मेरी फाइल को कुछ देर के लिए रोक दीजिए। क्यों क्यों आप रोकवाना चाहते थे? क्योंकि वो पार्टी श्रीकांत त्रिपाठी जो है, सीताराम यादव उनके चेम्बर में जाके पैसा दिए थे, तो पैसा देने की वजह मेरे कान तक आ गया, हमको पता चल गया। इस वजह से हम एसओसी साहब को रुकवाने के लिए गए। कैसे आप इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि वो विपक्ष पैसा रोड पर? नहीं, रोड पे धरना नहीं दिया था, डीएम के दरवाजे पे दिए थे। अच्छा, कि हमें न्याय चाहिए, डीडीसी हमें क्यों मारे हैं, इसका हमें जवाब दें। डीडीसी का क्या आदेश है कि डीडीसी को कौन आदेश दिया कि डीडीसी? साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में एक मामला चल रहा है जिसको आप बहुत सरसरी निगाह से देख रहे हैं। मामला कल या परसों का है। मामला ऐसा है मित्रों कि अधिकारी ये बेलगाम हो गए हैं। बाबा हमेशा दावा पर दावा ठोकते रहते हैं कि मेरे कार्यकाल में अधिकारी और कर्मचारी शुद्ध रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तो डीएम स्तर के अधिकारी, डीएम के चेयर पर बैठने वाला अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। आप जानते होंगे, कल जो इनको हमारे कैमरे के फरमा में देख रहे हैं, इनको एक अधिकारी अपने दर्द को कहने गए और अपने कागज को देने गए तो एक अधिकारी इनके ऊपर झापड़ चला देता है। तड़ाक तड़ाक 2 झापड़ मार दिया। उसके बाद परिवार को देख रहे हैं, परिवार तुरंत वहीं धरना पर बैठ गया। वो अल्लाह होता है। उसके बाद प्रशासन के लोग आते हैं, प्रशासन आकर के उठा करके इनको बंद कर देती है। और प्रशासन जानते हैं क्या कहती है? बेशर्म प्रशासन। अगर मैं कहूं तो आप कहिएगा कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। बेशर्म प्रशासन मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेशर्म प्रशासन अगर अधिकारी के सामने मैं बैठ करके अगर धरना दे रहा हूं या अपनी आवाज को उनके कान तक सुनाने का प्रयास कर रहा हूं तो प्रशासन कहेगी कि आप रोड जाम कर रहे थे। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ है। गाजीपुर के कोतवाल महोदय आए और इनको उठा करके ले जा करके बताए कि आप शांति भंग कर रहे थे। कोतवाल महोदय जी, आप कहाँ मर गए थे? आप कहाँ थे? अरे बंद तो उसको करना चाहिए जो अधिकारी इनके ऊपर थापड़ मारा है, जो अधिकारी बेशरम बेलगाम अधिकारी है, जिसके बाह में इतना बल हो गया है कि झापड़ मारते चलेगा। अरे यार, तुमको तो शर्म आनी चाहिए। तुम कलम से भी अपना वार कर सकते थे। कितना पैसा लिए हो? क्या करना चाहते हो? क्या संदेश देना चाहते हो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को? क्या कहना चाहते हो उनसे? और अब तक सरकार चुप, कान में रुई डाल करके सोई है। इनके ऊपर के अधिकारी इनको बचाएंगे। आइए मैं इनसे मिलाता हूं और क्या पूरा मामला है बताएंगे। क्या नाम है भैया? हमारा नाम ऋषिकेश यादव है। और ऋषिकेश जी, आपके साथ गाजीपुर में क्या हुआ था? मेरे पापा और मेरे दीदी गए थे दरखास्त देने के लिए। एसओसी साहब हमें 3 तारीख को गाजीपुर बुलाए थे जी। बहुत आदेश में फाइल लगी थी। कैसी फाइल थी? वो खेत का विवाद है, 1/2। किससे है? श्री सीताराम यादव इसमें वर्तमान में प्रधान भी हैं। लो मित्रों, बता रहे हैं श्री सीताराम यादव। नाम तो बहुत बुलंद है। आप नाम को सुन करके बहुत अच्छा स्मरण करेंगे कि नाम तो अच्छा है, नाम इतना सुंदर है कि इस ढंग से काम हो नहीं सकता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पापा और दीदी अंदर में जो दरखास्त देने के एसओसी साहब के लिए गए थे कि हमारी जैसे आदेश 2-4-10 दिन विलम्ब हो जाए। तो इन लोग दरखास्त देने के लिए अंदर थे और मेरा श्री सीताराम यादव जो प्रधान है वो बाहर बैठा था कुर्सी पे। तो ये लोग चले गए थे, इनके पीछे से वो भी दौड़ के अंदर गया। प्रशासन उसको नहीं रोकी, मोबाइल लिया था, सब कुछ लिया था, हिल गया अंदर गया। डीडीसी से बोला कि सर वो वीडियो बना रहा है। फिर तुरंत सर बाहर आए और वो भी मेरा पटदार भी आया, श्री सीताराम यादव। डीडीसी के यहाँ आप गए थे कि जिलाधिकारी? नहीं, जिलाधिकारी के यहाँ गए थे। तो डीडीसी, एक मिनट रुकिए, डीडीसी उसमें क्या कर रहे थे? डीडीसी उसमें बैठे थे। डीडीसी चार्ज में थे, डीएम नहीं थे? नहीं, डीएम नहीं थे, एसडीएम थे, चंद्रशेखर बाबू जो बोलते हैं। अच्छा। वो थे। तो उनको ये लोग दरखास्त दे रहे थे। तो मेरा पटीदार श्री सीताराम यादव जो प्रधान है वो गए डीडीसी से, तुरंत बोले कि वो लड़का वीडियो बना रहा है। तो इन लोगों से शायद पूछे पापा से और दीदी से अंदर में कि आपका भाई कि आपका बेटा कहाँ है। अच्छा। तो ये लोग बोले कि वो नहीं आया है, वो कहीं है। तो मेरा पटीदार देखा, जाके तुरंत बताया। डीडीसी अंदर से बाहर आए और मैं दरवाजा पे खड़ा होकर इन लोगों को देख रहा था, जैसे हुमा हुमी उसमें एसडीएम साहब इन लोगों को डांट रहे थे। तो पर्दा हटा के मैं देख रहा था। तो डीडीसी और मेरा प्रधान श्री सीताराम यादव जो प्रधान है वो उधर से डीडीसी को बुलाकर लेकर आ रहा था। तो जब डीएम साहब के दरवाजे पे मैं पर्दा हटा के देख रहा था तो डीडीसी आए, तुरंत हमें कुछ बोले नहीं, बस ये बोले कि तुम वीडियो बना रहे हो। हम बोले कि सर हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, मेरे जांच कर लीजिए। तो पापा का और इनका दीदी का मोबाइल लिए थे हम, वो छीन रहे थे तो हम नहीं दिए। तब तक डीडीसी हमें 2-3 तबड़क मार दिए। उसके बाद क्या किया आपने? तो हमने कुछ नहीं किया, हमको अंदर भेजा प्रशासन पकड़ के, और डीडीसी प्रधान मेरा सीताराम यादव और डीडीसी पकड़ के अंदर ठेल रहे थे।
चेम्बर में, हम चेम्बर में नहीं गए। आपने धरना दिया था रोड पर? नहीं, रोड पे धरना नहीं दिया था, डीएम के दरवाजे पे दिए थे। अच्छा, कि हमें न्याय चाहिए, डीडीसी हमें क्यों मारे हैं, इसका हमें जवाब दें। डीडीसी का क्या आदेश है कि डीडीसी को कौन आदेश दिया कि डीडीसी हमें थप्पड़ मार रहे हैं। डीडीसी हो सकता है गुंडा रहे हो, डीडीसी हो सकता है एसडीएम साहब के अंगरक्षक रहे हो, डीडीसी हो सकता है कि वहाँ बाउंसर बना करके रखे गए हो, इसलिए आपको झापड़ मार दिए क्या? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से मैं सवाल करना चाहूंगा, अगर मेरी वीडियो आपके पास चली जाए या आपके सक्षम अधिकारी के पास चली जाए तो मैं इस बात को जानना चाहूंगा कि क्या अधिकारी बैठा है तो उसका वीडियो हम नहीं बना सकते हैं? क्या दीवार पर कहीं लिख कर रखे हैं कि अंदर जाना मना है और अंदर जाकर के मोबाइल आप फेंक दीजिएगा, या मोबाइल के लिए कहीं आप किसी सक्षम अधिकारी और या चपरासी को वहां रखे हुए हैं कि अंदर आने से पहले यहाँ मोबाइल जमा करके अंदर आना है? अगर ऐसा कुछ हो तो आप जरूर बताइएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर पूरा सिपाही और फोर्स थी, कुछ नहीं बोली, हमें पकड़ के अंदर ले जा रही थी और डरवा रही थी कि चलो तुम्हें चालान करवाएंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे। डीडीसी ने बोला कि तुम्हें हम चालान करवाएंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, जो करना होगा कर लेना, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सीताराम यादव प्रधान है, वो भी बोला कि जाओ जो तुमको करना होगा कर लेना, हमारा कुछ नहीं कोई कर पाएगा। मित्रों, मैं बता दूं कि डीडीसी आयुष चौधरी डीएम साहब का चार्ज इनके पास था, एडीएम साहब का चार्ज है, इनको एडीएम साहब को चार्ज है मित्रों। तो एडीएम साहब को अगर डीडीसी को चार्ज दे दिया जाएगा, अगर मैं एक बात कह दूं तो आप मुकदमा कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर कुत्ता को शेर की खाल पहना दिया जाए तो कुत्ता समझेगा कि हम शेर हो गए हैं। शायद ऐसा ही कुछ साहब ने किया होगा और साहब शेर समझ करके इस गरीब निर्हीर जिसके आगे पीछे कोई है नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है आदमी, और उसको आपने झापड़ मार दिया। और झापड़ मारने के बाद प्रशासन को बुला दिया। आप प्रशासन के साथ जान ही रहे हैं कि क्या होगा। प्रशासन ले जाकर के 151 में चालान कर दी और उसके बाद गिड़गिड़ाते हुए ठेहुना टेक जाएंगे, लोग समझौता में आ जाएंगे और जमीन जो प्रबल रहेगा उसको आप दे देंगे। ऐसा कुछ है। और क्या हुआ फिर उसके बाद? आप भी थी वहाँ? मेरा नाम प्रियंका है। एकदम सही सही बताइएगा, इसलिए कि सारे लोग आपको देख रहे हैं। जिला अधिकारी के पास पहले तो मैं वहाँ एसओसी ऑफिस गई, सर से बोली कि सर आप मेरी फाइल को कुछ देर के लिए रोक दीजिए। क्यों आप रोकवाना चाहती थी? क्योंकि वो पार्टी श्रीकांत त्रिपाठी जो है, सीताराम यादव, उनके चेम्बर में जाके पैसा दिए थे। तो पैसा देने की वजह मेरे कान तक आ गया, हमको पता चल गया, इस वजह से हम एसओसी साहब को रुकवाने के लिए गए। कैसे आप इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि वो विपक्ष पैसा दिया था? वो वहाँ के बाबू बोल रहे थे कि उनकी बातचीत हो चुकी है। अच्छा, माने लेन देन की बात हो चुकी है। और आदेश रामोद के पक्ष में नहीं जाएगा। रामोद कौन है आपके पिता? हमारे पिताजी रामोद जो 35 वर्ष से मुकदमा लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी अच्छे काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपराधी या कोई दबंगई कर रहा है तो उनके पास डंडा जरूर चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो अभी यही कहना चाह रहे हैं कि वो इंस्पेक्टर है, वर्तमान में प्रधान है, मनोज यादव इंस्पेक्टर है, वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मनोज यादव कौन है? सीताराम यादव के भाई हैं। ये कहाँ इंस्पेक्टर है? बनारस में है। किसके साथ? चंचल सिंह, चुलबुल सिंह के साथ है। अच्छा, चुलबुल सिंह के साथ है। हाँ। लीजिए मित्रों, एक और मामला आ गया। भाजपा के चुलबुल सिंह, जिनको आप जानते होंगे, बड़ी बड़ी उनकी सींग है। लोग बताते हैं कि बहुत बड़े बड़े सींग है और कहीं भी जाते हैं तो लोग आगे पीछे नहीं पड़ते हैं, हट जाते हैं। और चुलबुल सिंह के साथ जब जो आदमी हो तो डीडीसी नहीं, डीएम साहब भी थर्रा जाएंगे। क्या चुलबुल सिंह जी, अगर मेरा चैनल इस महिला की और इस गरीब परिवार का अगर आपके पास चला जाए तो क्या आप यही न्याय करते हैं? आपके भी क्षेत्र में तो गरीब परिवार रहे होंगे। क्या इंस्पेक्टर आपको कह दिया है? क्या आप डीएम साहब को या डीडीसी को आप कह दें कि झापड़ मारते चलिए, गाजीपुर कोई है नहीं, झापड़ मारते चलिए, कोई बात नहीं है? फिर उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद वीरेंद्र यादव से वीरेंद्र यादव सपा कार्यालय, मैंने उनसे फोन से बात की कि सर यहाँ पे पैसे से आप सीताराम का पैरवी कर रहे हैं, हमारा कागजात मजबूत होने के बाद भी आप नहीं सुन रहे हैं। तो बोले कि 5 जून को आइए हमारे कार्यालय। वीरेंद्र यादव कौन? विधायक हैं, जंगीपुर विधानसभा के जो विधायक हैं। वो बोले कि 5 जून को आइए हमारे कार्यालय, उसको हम समझेंगे। तो हम बोले सर 3 जून को ही हमारा एक तो निगरानी आप खारिज करा दिए फोन कर करके,
डीडीसी से। तो आप बता रही हैं कि मनोज यादव जो इंस्पेक्टर हैं चुलबुल सिंह से फोन कराते हैं और भी वीरेंद्र यादव का भी मामला आ रहा है, दोनों लोग फोन कर रहे हैं। हाँ, तो ये भाई उनका सपा से है, एकदम खुलेआम सीताराम यादव सपा से हैं। अच्छा, वो सीताराम यादव सपा से हैं और मनोज यादव भाजपा से हैं। हाँ, इतना अच्छा, आप बताइए, बल्ले बल्ले है मामला मित्रों। पूरा देश की राजनीति यही कह रही है कि एक भाई उधर रहेगा, एक भाई इधर रहेगा, जहां दोनों हाथ में लड्डू है कौन किधर जाएगा, इन गरीब को कौन पूछने वाला है। योगी बाबा, इस मामला पर जरूर आप ध्यान दीजिए और गाजीपुर एक बार जिला अधिकारी को इस मामला पर पर्सनल कहिए कि इस गरीब हमारे लोग दर्द परेशान को हमारे दर्द को योगी जी समझे। हम पीड़ित परिवार हैं, हम कहाँ जाए न्याय मांगने, उनके सिवा हमको न्याय देने वाला और कोई नहीं है। क्यों? अच्छा, ये बताइए कि अगर ये लोग न्याय नहीं देंगे, मान लीजिए वो डीएम के कुर्सी पर हैं, चमचागिरी करने के लिए आतुर है, पैसा उनको चाहबे करेगा, भ्रष्टाचार भी बंद तो है नहीं कहीं, लास्ट आप क्या किस स्टेट पर जाइएगा? अब अपने आप को ही तो खत्म करना पड़ेगा, यही ना स्टेप बच रही है हमारे लिए। ये करना नहीं है, लड़ना है, प्रबल से लड़ना है और प्रबल कभी भी अंधेर है, देर नहीं है। तो हमको आप के चैनल के माध्यम से और योगी जी से और जितना जिला अध्यक्ष हैं, जो लोग भी हैं कार्यकर्ता, वो हमारा सपोर्ट करें और हमारे मनोबल को बढ़ाएं कि हम ताकि आगे चल के लड़ सकूं। और क्या नाम है चाचा जी? राम राम, और आगे पीछे क्या है? यादव राम यादव है। यादव है, तो यादव है तो जंगीपुर के विधायक यादव हैं, आप मिले हैं कभी? नहीं सर, हम नहीं गए। कभी मिलिए उनसे, उनको वोट करते हैं ना? उनको मिलकर क्या करेंगे सर, अब उनको छोड़कर हमको नहीं, हमारे पास ना वोट है ना हम उनको वोट दे सके। अरे आपका भी अधिकार उन्हीं इतना है जितना उनके पास है। ये ठीक कह रहे हैं साहब, अब उसके बाद अधिकार तो है मगर अधिकार वाली बात नहीं न रह गया, उनके पास वोट ज्यादा है। और क्या मामला है आपका जो आप लोग प्रधान है, उनके पास 50 आदमी है। क्या मामला है जो आप लोग गाजीपुर में जाकर? साहब हम लोग का बंटवारा है 1/2 का, इधर में हमको 1/3 करना चाहता है। लो साहब, हमको 1/3 क्यों करते हैं? तो साहब एक हमारे चाचा थे, उनका हिस्सा हमको मिल चुका है, इसमें भी है, वहाँ पर भी है, कागज से है। ये कागज से है, और वही जो कि 4 से 20 का केस है साहब, नया बात नहीं है। यानी कागज में कूट रचना करके लोग हड़पना चाहते हैं। हाँ, कूट रचना करके साहब। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से जो वही कहेंगे साहब, हमारा सुलहनामा जो है 23 पर जैसे चढ़ा है वैसे 45 पर हमको मिलना चाहिए। अभी 45 पर नहीं मिला है? 45 पर नहीं मिला। कितने दिन से मुकदमा लड़ रहे हैं? सर 35 बरस। 35 बरस से? हाँ। और उसके बाद 35 बरस से लड़ते लड़ते कोई सुनवाई नहीं हुआ, उल्टा सीधा लोग लिखते हैं, उल्टा सीधा आगे बढ़ाते ये सत्य बात है कि आपके बेटे को अधिकारी ने झापड़ मारा? जी हाँ सर, ये सही है? ये सही है। देखने में आ रहा था आपको भी अधिकारी पुलिस वाले वहाँ से घींच घसोट करके ले जा रहे थे। तो और आप पर मुकदमा भी हुई है जी? बंद भी थे? 151 हुआ। बंद भी थे? बंद भी थे रात भर जी। बताइए मित्रों, क्या कहा जाए? अब हमारे पास कोई शब्द नहीं है, अगर आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। कहा गया है कि जबरा मारे रोने ना दे, तो जबरा गरीब को पीटेगा, गरीब का हड़पेगा, गरीब को दर्द पहुंचाएगा, लेकिन ये अधिकारी कान में रुई डाल करके और चश्मा पहन करके उनको दिखाई नहीं देगा। मैं मित्रों अपने चैनल के माध्यम से एक और बात कहूंगा, ये मामला कौन गाँव है? ग्राम नासिरुद्दीनपुर, मौजा उचौर जमीनी विवाद है। ग्राम नसीरुद्दीनपुर है, मौजा उचवर है और जमीनी विवाद है मित्रों, यादव परिवार का है। गाजीपुर के यादव में अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो कर दिया था, तो यादव लोग बहुत आ चुके थे, सामने कमेंट पर कमेंट कर रहे थे, गाली गलौजा सब दे रहे थे। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि यादव वर्ग के लोग मर गए हो, कहाँ सो रहे हो? ये सरेआम पीटा जा रहा है, ये सरेआम अधिकारियों के झापड़ से पीटा जा रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और यादव का मामला है, तुमको बैठकर पंचायत कर देना चाहिए। कहाँ क्या कर रहे हो? बस अखिलेश यादव जिंदाबाद, डिम्पल भाभी जिंदाबाद, बस इतना ही में खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हो। कक्षा 8 में पढ़ने वाले जितने लोग हैं सब लोग माँ बहन की गाली दिया। मैं एक वीडियो कर दिया था और सच्चाई दिखा दिया था, शायद इस सच्चाई को भी मैं दिखा रहा हूँ तो बहुत लोग आ जाएंगे गाली देने वाले कि क्यों नहीं आप ही पंचायत कर दे लो है। अरे बेशर्मो, मैं पंचायत नहीं कर सकता, लेकिन आकर के इस गरीब परिवार की जो वेदना है मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप में दम हो तो आकर के पंचायत करो। ये गाजीपुर जंगीपुर विधानसभा है, मैं फिर कभी आकर के इस वीडियो को इनके साथ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वो अधिकारी जो एसडीएम है क्या कर रहे हो तुम लोग। खाली राजनीति, वोट चाहिए तो कहोगे कि हमारा ब्लड है, भाजपा को मत दो, बसपा को मत दो, साइकिल पर दो, और उसके बाद जब काम नहीं कर आपको समझा रहे हो कि क्यों मारा आपने।
अधिकारी का राइट नहीं है कि जाएगा आदमी अपना फरियाद करके और झापड़ से पीट करके आएगा। मैं देखा नहीं हूँ, ना वीडियो है इनके पास, ये बता रहे हैं, ये बता भी रहे हैं तो गलत नहीं बताएंगे। अगर इनको बताना होता तो एडीएम साहब का दोष नहीं देते, बताते कि जो हमारा विपक्षी है वो हमको पीटा है, हमको नोचा है, हमको काटा है, उस पर मुकदमा होना चाहिए। लेकिन उल्टे 100-700 रुपए बेचारे चले गए, गरीब परिवार है और जमीनी मामला है। मित्रों, इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के यहाँ जाए कि आपका यादव, आपका पीडीए के लोग कहाँ हैं, कहाँ जो ब्लॉक में घूम घूम करके गांव गांव में मीटिंग कर रहे हैं, कहाँ मर चुके हैं। मैं धारेदार बात इस लेकर रहा हूं कि हो सके कि आपके दिल पर बात जाए तो आकर के समझौता कर दीजिएगा, लेकिन हमें विश्वास है कि आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इनका विपक्ष जान रहे हैं कौन है, बरसिंगा वाला है। उसके पास झोली में पॉकेट में वोट है, 2027 आ रहा है, वो पॉकेटवा सी देगा, वोटवा आपके पास नहीं जाएगा, इसलिए नहीं करिएगा। मित्रों, मैं फिर आपको कभी इनसे मिलाऊंगा, तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।